बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। ईद का दिन है तो आपको ईद की बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ़ से, यस शेफ़ की पूरी टीम की तरफ से और डॉन न्यूज़ की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यकीनन बहुत अहतमाम से ईद जो है वो मनाई जा रही होगी। घरों में खाने की खुशबुएं होंगी और हमारी घर की जो ख़वातीन होंगी यकीनन बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगी। चहल पहल होती है, मिलना मिलाना होता है, तो फिर ईद पता भी चलती है और इसी चीज़ का नाम है ईद। रमज़ान का सफ़र बहुत अच्छा रहा और आई होप आपको तमाम शोज़ रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन जो पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक जारी वो सारी रही। आप लोगों का बहुत अच्छा हमारे पास फ़ीडबैक भी आया, तो चलें थैंक यू सो मच। और वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। फाइनली ईद का दिन है। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं, लेकिन आज की ईद जो है वो मज़ीद रंगारंग बनाने के लिए और उसमें और ज़्यादा खुशबुएं और जायका डालने के लिए हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही ऑलपर्स भी है और ऑलपर्स अब हाफ़ लीटर पैक में भी दस्तयाब है जो 195 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ ही डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा। डेली हमारी माएँ बहुत मोहब्बत से अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन जब बात आ जाए ईद की तो फिर दिल करता है कि तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुश हो जाएं। सबकी पसंद का फूड होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो देसी खाने हैं हमारे वही हमें अच्छे लगते हैं। बिरयानी है, कढ़ाई, कोरमा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन हो, फेस्टिवल हो, तो हमारे यही खाने हम पसंद करते हैं। आज की जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी है। चिकन टिक्का बिरयानी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे शाही टुकड़े। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवाती जाती हूँ और चिकन को मैरिनेशन भी देते जाएंगे। चिकन टिक्का बिरयानी है तो पहले चिकन को हमने मैरिनेट करना है, उसके बाद फिर हम इसको पैन फ्राई करेंगे। जो राइस हैं वो अलग से तैयार होंगे। प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत अच्छी सी रहती है, थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। ईद पे बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ जायकेदार खाना हो बल्कि दिखने में भी खूबसूरत सा लगे, ताकि खाने को देख के भी एहसास हो कि हाँ आज का दिन जो है वो कुछ ख़ास है। तो चलें इसको मैरिनेशन दे देते हैं। ये आ गई हमारे पास चिकन। अज्जा मैं आपको नोट करवाती जाती हूँ। लेमन जूस है जो हम इसमें ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट है और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट वही मसाले हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाती हूँ ताकि हमारा जो कैमरा है इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा भी सके। अच्छा, एक आपने ले लेनी है चिकन और उसके आपने कर लेने हैं 4 पीस या 8 पीस भी कर सकते हैं। थोड़े से पीसेस बड़े होंगे तो फिर वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगेगी। तो चलें इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ। मसाले हमारे वही हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। नमक है, मिर्च है, इसके साथ साथ हल्दी, गरम मसाला और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लेमन जूस है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, जो चिकन है उसमें हमने सिरका लगा के थोड़ी सी देर के लिए इसको रख दिया ताकि ये थोड़ी सी टेंडर भी हो जाए और कुकिंग टाइम भी इसका कम हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ धनिया, ये हमने शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, या फिर 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून हमने इसमें ये ऐड कर दिया और लहसुन और अदरक का पेस्ट ये चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। कट चिकन पे अच्छे से लगवा लीजिएगा और फिर इसके जो कट्स हैं उसमें आपने फिंगर डाल के अच्छे तरीके से इसमें जो मसाला है वो लगा लेना है ताकि जो हमारी चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार सी हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और धनिया, हल्दी, तमाम चीज़ें आपने इस पर लगा देनी है और एक चिकन के आपने कर लेने हैं 4 पीस। अलग से इसको कुक करेंगे। तो अब हमने ये काम कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मीठी रेसिपी की तरफ, जो कि हैं हमारे पास
शाही टुकड़े। शाही टुकड़ों के लिए आपको कौन से अज्जा चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए ब्रेड की स्लाइस, और उसमें हमने ऐड कर देना है ऑल पर्स का दूध। बहुत ही मज़े के ऑल पर्स से मीठे तैयार होते हैं। 100% प्योर गुडनेस के साथ हमारे पास आता है ये मिल्क, और अब हाफ़ लीटर के पैकेट में भी दस्तयाब है। दूध इसमें जाएगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें ये फ्राई होगा, डालडा कुकिंग ऑयल। उसमें हम जो हमारी ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको हम फ्राई करेंगे। फिर हम एक मज़ेदार सा दूध बनाएंगे चीनी के साथ, और थोड़ा सा हम उसमें ऐड करेंगे फूड का कलर, और हमने ब्रेड की स्लाइसेस को फ्राई करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा चिकन को टाइम देते हैं, और जो हमारा शाही टुकड़े हैं उनकी ब्रेड स्लाइसेस को यहाँ पे कर लेते हैं फ्राई। तो ये आ गया हमारा डालडा कुकिंग ऑयल। इसमें हम फ्राई करने जा रहे हैं ब्रेड। फिर इसका मज़ेदार सा दूध तैयार करेंगे, और जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनके ऊपर हम उनको पोर कर देंगे। लास्ट में थोड़ा सा खोया और साथ ही नट्स आप उसमें शामिल कर दीजिए। खूब अच्छा सा ठंडा करें, और ठंडा करके उसको आप कर दें सर्व। तो इसको हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। ब्रेड स्लाइसेस के जो किनारे हैं वो आप निकाल दीजिएगा। फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें, लेकिन शाही टुकड़ों में वो नहीं जाएंगे। और फिर आपने इसके जिस तरह हम सैंडविचेस के लिए ब्रेड को कट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए, और ये पीसेस हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसका एक और भी कर सकते हैं कि आप एक जो ब्रेड है उसके 4 पीसेस कर लें, तो सर्विंग साइज़ और छोटा हो जाएगा अगर आपको लगता है, और वो भी कर सकते हैं। वो भी बहुत ही क्यूट से लगते हैं, अच्छे लगते हैं। छोटा सा ब्रेक है, तो ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं भी नहीं जाना। ईद की ढेर सारी आप तमाम लोगों को मुबारकबाद, और बहुत मज़े के आज जो रेसिपीज़ हैं वो बनने जा रही हैं। तो अपने काम भी करते रहें, खाने बनाते रहें। यकीनन आप तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और साथ साथ हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ़। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ईद का पहला दिन है। आप देख रहे हैं यस शेफ़, और 11 से 12 बजे हमारा ये जो शो है ये ऑन एयर हो रहा है। और यकीनन आप तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। ये वक्त ऐसा होता है कि सोचा जा रहा होता है कि क्या पकाया जाए, या फिर जो हमने सोचा हुआ मेन्यू है उसको कि भाई अब तैयारी कर ली जाए, प्याज काटी जाए, टमाटर काटे जाए। तो हमारे पास भी हो रही है कुकिंग। शाही टुकड़े बनने जा रहे हैं, और इसके साथ ही बनने जा रही है चिकन टिक्का बिरयानी। और जो चिकन का हमारा टिक्का है उसको हमने मैरिनेशन दे दी है। अब हम तैयार कर लेते हैं मीठा, ताकि मीठा पहले तैयार हो जाए, फ्रिज में अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम तैयार कर लेंगे अपने राइस। और यहाँ पर हमने जो डालडा कुकिंग ऑयल है उसमें हम फ्राई करने जा रहे हैं ब्रेड की स्लाइसेस। जितनी आ जाती हैं इतनी ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छी सी गोल्डन फ्राई हम इनको करेंगे, और शाही टुकड़ों में जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं डीप फ्राई आपने उनको करना है। इसके साथ ही हम इसका दूध भी तैयार कर लेते हैं, और दूध है हमारे पास ऑल पर्स, जो अब हाफ़ लीटर के पैकेट में भी दस्तयाब है 195 रुपये में, जो दिन भर की, स्पेशली अगर हम चाय की बात करें तो उसकी कंजप्शन के लिए काफ़ी है। तो यहाँ से ले लेते हैं ऑल पर्स, और इसको खोल के मैं ऐड कर देती हूँ इस पैन में। थोड़ी जाएगी इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, और इसको हमने अच्छा सा पका लेना है हम, क्योंकि इसमें ऐड करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो मैं चीनी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रही, बस थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे एक छोटी इलायची। फूड का कलर शामिल कर देंगे, पत्ते में ही थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे खोया। चलें, स्टोव यहाँ पर भी कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा इसमें मैं शामिल कर देती हूँ फूड का कलर, और साथ ही साथ जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उनको भी देखते जाएंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छा सा इसको कर लेना है गोल्डन। चलें जी, जितनी अच्छे से आप इनको फ्राई करेंगे आपके शाही टुकड़े उतने ही मज़े के बनेंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ फूड कलर, क्योंकि सफ़ेद से शाही टुकड़े जो हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए, थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया।
थोड़ा सा और। अच्छा, इसके साथ ही इसमें हमें शामिल कर देना है छोटी इलायची, ताकि खुशबूदार सा हमारा मीठा तैयार हो। यहाँ से ऐड कर देते हैं 1 अदद छोटी इलायची, और ब्रेड के स्लाइसेस को भी देखते जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्डन ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने ना सिर्फ मज़ेदार हों बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हों, तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें आप ना सिर्फ रेगुलर खाने बना सकते हैं बल्कि ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, जो आपके जो एहतमाम से बनने वाले खाने हैं वो भी आप इसमें तैयार करें, बनाएं, और ना सिर्फ होंगे मज़ेदार, जायकेदार, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होंगे। तो चलिए, ये तो हमारी जो ब्रेड स्लाइसेस हैं अच्छी सी हो रही हैं ब्राउन, तो मैं इनको यहाँ पर निकाल लेती हूँ और फिर कुछ और ऐड करेंगे ताकि वो भी ज़बरदस्ती हमारी गोल्डन हो जाए। बस अच्छी से फ्राई करें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए। दूध इसका रेडी हो रहा है, और जिस भी पैन में आपको शाही टुकड़े सर्व करने हैं उसी में ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उनको अच्छे से अरेंज करेंगे और दूध को ऊपर से पोर कर देंगे। बस कुछ और ऐड कर देते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल में हो रही है हमारी ब्रेड फ्राई, क्योंकि बनने जा रहे हैं शाही टुकड़े। चलिए जी, थोड़े से गुलाब के पत्ते हमने रख लिए हैं ताकि ज़रा फील आए जनाब ईद है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। ना सिर्फ मेहमानों के लिए तो होना ही चाहिए बल्कि घर वालों के लिए भी होना चाहिए, ताकि स्पेशल जो है वो फूड भी हमारा लगे, और ईद का दिन है तो फिर जो तैयारी है वो थोड़ी सी बढ़ के तो फिर बनती है। चलिए, इसको दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन करते हैं, और चिकन हमारी मैरिनेश हो चुकी है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में ऐसा करते हैं बस इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, बिरयानी भी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमारी ब्रेड स्लाइसेस हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, और उस पर अब मैं पोर करने जा रही हूँ दूध। ईद का दिन है, यकीनन आपके घरों में भी मीठा और नमकीन दोनों ही रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो रही होंगी। हमें नमकीन तो चाहिए ही, लेकिन मीठी ईद है, मीठा तैयार किया जा रहा होता है ना सिर्फ पहले दिन बल्कि दूसरे दिन और तीसरे दिन, मेहमानों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। तो अगर आपने शाही टुकड़े बनाए हैं तो खूब अच्छे से इनको ठंडे कर लें, दूसरे और तीसरे दिन भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलें, ये थोड़ा सा कलर के साथ जो दूध है वो चला गया हमारे शाही टुकड़ों पे। अब आ जाते हैं बिरयानी की तरफ, और बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टोव है उसको कर लेंगे ऑन। इसमें जाएगा जनाब डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो ये कुकिंग ऑयल हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। बॉटल भी बहुत ज़बरदस्त सी है, कन्वीनियंट है होल्ड करने में, स्पेशली अगर हम बात करें किचन में ख़वातीन हमारी जल्दी जल्दी भी काम कर रही होती हैं तो बहुत अच्छी सी हैंडी सी बॉटल है। तो ये आ गया डालडा कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुछ साबित गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल है, छोटी बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और जैसे ही गरम मसाला थोड़ा कड़कड़ाने लगेगा हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। मेरे पास क्योंकि प्याज सुर्ख है तो प्याज इसमें सुर्ख चली जाएगी, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो बेसिक से मसाले हैं वो इसमें चले जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, और फिर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है वो मैं चिकन इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को गलने देंगे ताकि चिकन का जो फ्लेवर है वो हमारे बिरयानी के मसाले में ज़बरदस्त सा आ जाए। और जब चिकन अच्छे से गल जाएगी, मसाला हमारा भुन जाएगा, तो हमने जो टिक्के के हमारे पीसेस होंगे उनको अलहदा से थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल में पैन फ्राई करेंगे, और लास्ट में आपने दम पे रख देना है, कोयले की धुनी दे दीजिएगा, तो आपकी स्मोकी सी चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो हो जाएगी तैयार।
तो चलें थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं अपने इन गरम मसाले को, थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और तमाम हमारे मसाले, जिसमें धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। चलें अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा जी, इसके साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं ये हमारी मैरिनेटेड चिकन, ये हमने शामिल कर दी अपने मसाले के साथ, ताकि चिकन हमारी गलने भी लगे। चलें जी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। थोड़ा सा इसको करते हैं फ्राई। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, पिसे हुए मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, थोड़ी सी सुर्ख प्याज और कुछ हम रख देंगे दम पे डालने के लिए। तो ये चली गई थोड़ी सी सुर्ख प्याज। अच्छा, मसालों में हमारे पास है हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। अच्छा, चावलों को हमने बॉईल किया नमक के साथ, चिकन में हमने नमक ऐड किया है तो अब थोड़ा सा नमक जाएगा बस। लाल मिर्चों का पाउडर। चिकन पे मसाला लगाने का मकसद ये था कि अंदर तक जो मसाला है बहुत अच्छा सा रच और बस जाए। अच्छा, अब हम रखेंगे साइड्स में टमाटर और इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो बहुत अच्छे से गल जाए। उसके बाद चावल हमारे पास बॉईल हैं। सिंपल हमने बिरयानी को दम लगाना है, दम लगाने के बाद धूनी लगाएंगे, चिकन टिक्का बिरयानी हमारी हो जाएगी तैयार। ये चलेगा इसमें टमाटर, मसाले हमने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा दही हम अभी ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो दही है वो जाएगा दम के वक्त। थोड़ा सा उसमें फूड कलर मिक्स करेंगे और उसको लगा देंगे दम। चलें, दही को हम अच्छा सा फेंट लेते हैं और चिकन के जो टिक्के हैं उनको जब हम फ्राई कर रहे होंगे तो थोड़ा सा फूड कलर लगा के उसको हम फ्राई करेंगे ताकि टेम्पटिंग सा लगे, मज़ेदार सा। चलिए, आधी प्याली मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। ज़रूरत पड़ने पर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी। चलो जी, चिकन के पीसेस क्योंकि बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा इसको गलने का। स्पेशली जो हमारे थाई के जॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। यही वजह है कि हमने उनको सिरका भी लगा के रखा ताकि चिकन हमारी जल्दी से गल जाए। 45 मिनट्स दे दीजिएगा। नॉर्मली हम 30 मिनट में चिकन को रेडी कर लेते हैं, तो आप 40 मिनट चिकन को दे दें ताकि वो अच्छी सी गल जाए। चलें, पानी भी ऐड किया, तमाम मसाले शामिल कर दिए। अब हम इसको कर देते हैं कवर। मसाला भी हमारा पकेगा, मैं इसकी आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। उसके बाद हम जो चिकन टिक्का के पीसेस हैं उनको थोड़ा सा फ्राई भी करेंगे और जो कोयले की धुनी है वो भी देंगे। चलें, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कवर और यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद बड़े साइज़ का हमारा प्याला हम ले लेते हैं और इसमें क्रीम और साथ ही जो कंडेंस मिल्क है उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास क्रीम। ऑल पर्स की हमने यहाँ पर ले ली है क्रीम और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। दोनों को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हमने ऐड कर देना है शाही टुकड़ों के ऊपर जो हमने फ्राई कर लिए हैं। दूध भी हमने उसके ऊपर पोर कर दिया है। खूब अच्छा सा ठंडा करें, जितने मज़ेदार से ठंडे होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। चलिए, चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई तो एक अदद चम्मच ले लेते हैं। इसको हमने सिंपली पोर कर देना है अपने इस शाही टुकड़ों के ऊपर।
चीनी हमने ऐड नहीं की थी, ये याद रहे। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है कंडेंस मिल्क और क्रीम, ताकि क्रीम से ज़बरदस्त से शाही टुकड़े बने। और ऑलपर्स की जो क्रीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी है, 100% प्योर गुडनेस के साथ आती है। यही वजह है कि ना सिर्फ मीठों में बल्कि ऐसे भी अगर आप उसको पराठे के साथ एंजॉय करें तो वो बहुत ही मज़े की है। चलिए ये चला गया। इसके ऊपर मैंने ऐड कर देना है खोया। जिस प्लेटर में आप सर्व करेंगे उसी में ही आपने इसको अरेंज करना है। थोड़े से इसमें जाएंगे नट्स और साथ ही हमने ऐड कर देना है चांदी का वर्क। तमाम चीज़ें ऐड करके खूब अच्छा सा ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर दें। जब आप इसको अच्छा सा डीप फ्राई करेंगे तो आप एक एक ब्रेड निकाल के भी बहुत इजीली सर्व कर पाएंगे। और सिर्फ गार्निशिंग के लिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इस पर थोड़ी सी रोज़ पेटल्स ऐड करेंगे, सिर्फ खूबसूरती के लिए। अगेन ईद है तो फिर कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। और इसके ऊपर एक अदद जो चांदी का वर्क है वो लगा देता हूँ। चलिए जी, कोशिश करें कि आप इसको हाथ ही ना लगाएं, वरना सारा जो है वो ये हाथ पर ही चिपक जाता है। चलिए ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं और बाकी अब हम लगा देंगे इस पे नट्स। चलिए जी, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना जो शाही टुकड़ा है उसको सर्व कर दें। तो अब लास्ट में नट्स ऐड कर देते हैं और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़ा सा फ्रिज में। बिरयानी को भी चेक कर लेते हैं और जैसे ही चिकन गल जाएगी तो एक तरफ हमने बिरयानी को दम लगाना है और दूसरी तरफ जो हमारे चिकन के पीसेस हैं उनको अच्छा सा फ्राई करेंगे और बिरयानी के ऊपर ऐड करके प्लेटर सा बना के सर्व करेंगे। छोटा सा ब्रेक का हमारे पास टाइम है, मैं थोड़ा सा बिरयानी को चेक कर लेती हूँ। चिकन को उलट पुलट लेते हैं, जो हमारा शाही टुकड़ा है उसको रख देते हैं फ्रिज में। और छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आप ब्रेक लेकर आइए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिरयानी को दम लगाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब ये करते हैं कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है तो जो चिकन के हमारे टिक्के हैं उनको निकाल कर लेते हैं दूसरे पैन में फ्राई। और यहाँ पे हम चावलों को लगा देंगे दम। तो ये जो चिकन है हमारा, इसको साइड करते हैं। मसाले को हमने भून लिया है, चावल ऐड करूँगी, ऊपर से शामिल करेंगे आधी प्याली दही, थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड करके नीचे से लगाएंगे इसके तवा। और 5 से 8 मिनट के लिए हमने जो बिरयानी है उसको दम दे देना है। तो मैं इसके नीचे तवा लगाती हूँ, आंच को करेंगे बिल्कुल स्लो। चलिए जी, चिकन भी हमारी फ्राई हो रही है और जो बिरयानी है उसको भी आ जाएगा दम। तो ये आ गए हमारे बॉईल हुए हुए चावल, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा कांटे की मदद से खोल देते हैं। चलो चावल चले गए। इसके साथ ही ये हमारे पास आ गया दही। दही में ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। टिक्का बिरयानी है तो अच्छा सा कलर भी होना चाहिए। और ये दही चला जाएगा इसके ऊपर। चलिए यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कवर। थोड़ा सा ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस। हल्का सा कलर ऐसे भी डाल देते हैं।
इसको हमने कर दिया कवर, और जो यहाँ पर चिकन है इसको हम फ्राई कर रहे हैं। और अगेन टिक्का है, थोड़ा सा कलर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। थोड़ा सा हमने कलर ऐड किया। दोनों तरफ से इसको मैं कर रही हूँ अच्छा सा फ्राई। जितनी देर में हमारी बिरयानी को दम आएगा, जो हमारे टिक्के हैं ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कोयला रख देते हैं दहकने के लिए। लास्ट में कोयले की धुनी लगाएंगे और इसको सर्व कर देंगे। थोड़ी सी देर के लिए लगा देते हैं इसको धुनी। जो हमारे टिक्के हैं उन पर ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। 2-4 मिनट दे देंगे। तब तक हम निकाल लेते हैं अपने राइस। चलिए, थोड़ी सी देर के लिए आ गया। चावल हमारे हो गए हैं, चावलों को कर लेते हैं डिश आउट। और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपनी जो टेबल है उसको रेडी कर लेना है। मैं यहाँ से ये वाला 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। और जो राइस हैं उनको कर लेते हैं डिश आउट। ईद का पहला दिन है और एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को ईद की ढेर सारी, बहुत सारी मुबारकबाद और ख़ुशियों को बांट लें। अगर किसी से नाराज़ हैं तो मान जाएं, चले कॉल मिला लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और हम अना में ही रहते हैं, तो ईद की जो खुशियां हैं वो अपने चाहने वालों के साथ, प्यार करने वालों के साथ बांट लें। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करके चावलों को मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे चिकन के टिक्के, जिनको हमने अच्छा सा फ्राई करके कलर भी दे दिया है। और यहाँ पे आ गए हमारे चटपटे से मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी। थोड़ा सा ऊपर ऐड कर देते हैं सफ़ेद राइस। चलिए जी, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी बिरयानी को सर्व कर दें। थोड़े से मैं वाइट राइस ऐड कर देती हूँ और फिर ऊपर से प्लेस कर देंगे इसके टिक्का। और जो आपके शाही टुकड़े हैं खूब अच्छा सा ठंडा करके उनको सर्व कीजिएगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारे चिकन टिक्का, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक खुशबू आ रही है, तो मैं ये निकाल लेती हूँ। ये प्याली निकाल के रख देते हैं साइड में। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर ईद की बहुत सारी, ढेर सारी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।